गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स। तो दोस्तों, मैं पहले तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन था वो ट्रेनिंग सेशन था। तो आज सारे जो भी ज्वाइन मेंबर्स है दोस्तों, वो सारे आज हमारे साथ में है। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन वगैरह सबको पता है, उसके बारे में भी हम लोग सेशन रखेंगे अगर जरूरत होगी। तो सबसे पहले आज हम लोग मतलब इसको क्लियर करेंगे कि हमें एड्रेस को कैसे असाइन करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे और अपनी आईडी को हम लोग जो भी आपकी यूजर नेम है उसको आपको यहाँ पे पुट करना है। मैं एक टेस्ट अकाउंट है कंपनी का जो मेरे को प्रोवाइड किया गया है, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो दोस्तों, अभी सबको एड्रेस अपना मतलब अपडेट करना ही करना उसमें। अगर आप एड्रेस को अपडेट नहीं करेंगे तो आपका जो भी आपकी आईडी एक्टिवेशन होगी या आपके रिवार्ड पॉइंट है आपके आईडी पे ही पड़े रहेंगे। जब तक आप ऑर्डर नहीं लगाएंगे आपका प्रोडक्ट आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहले हमें प्रोफाइल में जाना है और अपने आप को सबसे पहले अपने एड्रेस को इसमें अपडेट करना है। ये हमारा फर्स्ट काम है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रोफाइल इन्फो में सबसे पहले आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें इसमें दिखा रही है। कुछ भी फिल करने के बाद सेव में आप जरूर क्लिक करें कि आपने फिलअप कर दिया और आप आगे बढ़ गए तो वो डेटा सेव नहीं होगा। तो कहीं पर भी आप कोई भी मतलब कोई भी आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको आप एडिट करते हैं या चेंजेस करते हैं, उसके बाद आप सेव जरूर करें। और दोस्तों, यहाँ पे जो एड्रेस का ऑप्शन है यहाँ पे आप अपना प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे इनपुट करें दोस्तों। पिन कोड के साथ सिटी एकदम प्रॉपरली होना चाहिए दोस्तों। अगर आपकी मिस्टेक है और आप ऑर्डर लगा रहे हैं, इसके बाद आपका अगर ऑर्डर इधर उधर जा रहा है तो उसमें कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी किसी भी तरह की दोस्तों। तो एड्रेस आप प्रॉपरली फिल करें यहाँ पे। जैसे मैं इस आईडी में एड्रेस एक डाल दे रहा हूँ, जैसे ये मेरा होम का एड्रेस है और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जयपुर टेस्ट डाल दे रहा हूँ। स्टेट हो गया अपना राजस्थान और सिटी में यहाँ पे दे दे रहा हूँ जयपुर और ये पिन कोड मैंने यहाँ पे दे दिया अपना। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा होगा यहाँ पे सक्सेसफुली एड्रेस अपडेटेड हो चुका है। इसके बाद देखो जो नोटिफिकेशन आ रहा था कि जब भी हम आईडी को ओपन कर रहे थे, रिफ्रेश कर रहे थे कि प्लीज अपडेट योर एड्रेस, वो आप देखेंगे जैसे ही मैंने एड्रेस को अपडेट किया है वो नोटिफिकेशन बंद हो गया पूरी तरह से। तो ये आपको सबको करना है, एड्रेस को अपडेट करना है। जो भी आईडी रजिस्टर्ड करे सबसे पहले उनका एड्रेस को अपडेट करवाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही आपने आईडी को टॉपअप किया, किसी की भी आईडी को टॉपअप करेंगे, टॉपअप करने के बाद में आपको शॉपिंग के नीचे अंदर है माई ऑर्डर हिस्ट्री। माई ऑर्डर हिस्ट्री में उसमें आपको जाना है। माई ऑर्डर हिस्ट्री में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे उनका एक ऑर्डर दिखाना शुरू कर देगा। इस तरह से एक ऑर्डर यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसके बाद ये आपका ऑर्डर क्रिएट हो गया, कितना प्रोडक्ट है वो सब इसके अंदर इंफॉर्मेशन एक बिल की फॉर्मेट में यहाँ पे एक रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं एक ऑर्डर इसमें अभी अपडेट कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। एक नया ऑर्डर मैं ले लेता हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि रीपरचेज भी हम कैसे कर सकते हैं। मैं एड टू कार्ट में गया और मैंने एक पीस इसमें स्टॉक लिया, एड टू कार्ट में मैं गया। दोस्तों, आप देखेंगे एक पैकेट मेरा इसमें ऐड हो चुका है ऑलरेडी। अगर मेरे को और प्रोडक्ट ऐड करने तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एड मोर प्रोडक्ट ऑन कार्ट, नहीं तो मैं क्लिक करूंगा प्लेस ऑर्डर नाउ। प्लेस ऑर्डर नाउ में देखिए क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे बाय शिपिंग और कलेक्ट फ्रॉम स्टोर, यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए। ये एड्रेस मैंने जो फिल किया तो आप देख पा रहे हैं एड्रेस यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले मैं जाऊंगा शिपिंग के ऊपर। अब दोस्तों देखो यहाँ पे एड्रेस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है। मेरा जो जिप कोड था, पिन कोड था 302020। इसमें मैं क्लिक करता हूं तो क्लिक करते ही देखो यहाँ पे दिखा दिया कि अवेलेबल है सर्विस। अब मैं यहाँ पे पिन कोड को एक बार चेंज करता हूँ, मैं एक बार गलत पिन कोड डालता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अवेलेबल में। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, शिपिंग ऑप्शन नॉट अवेलेबल फॉर दिस पिन कोड फॉर नाउ। तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपके पिन कोड में शिपिंग अवेलेबल है कि नहीं है। अगर शिपिंग अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे मतलब आपको ऑर्डर आपके घर पे नहीं भेजा जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार करेक्ट अपना पिन कोड था उसको मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ। इनपुट करने के बाद मैं फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आगे देखिए अवेलेबल, और अवेलेबल आते ही यहाँ पे प्लेस ऑर्डर और कंटिन्यू शॉपिंग का ऑप्शन आ गया। नहीं तो ये यहाँ पे प्लेस ऑर्डर का बटन नहीं आएगा अगर आपका पिन कोड वहां पे सर्विसेबल में नहीं है। इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ प्लेस ऑर्डर। ये मैं रीपरचेज की कंडीशन में कि ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये ऑप्शन वापस से आएगा। तो दोस्तों ये फिर ऑर्डर बन गया। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि मैंने कितने प्रोडक्ट लिए थे, उसकी क्या प्राइस थी, कितना मेरे को पेमेंट करना है, कितना मेरे को डिस्काउंट मिला, ये सारा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें कुछ शिपिंग चार्जेस वगैरह आ रहा है, चलो इसको देखें।
तो मैं यहाँ पे जनरेट ऑर्डर में क्लिक करता हूँ। कुछ इसमें शिपिंग चार्ज एक्चुअली इन्होंने अमाउंट में ऐड किया था, वो मिस्टेकली कुछ हुआ इसमें। तो दोस्तों चलो इसमें एक बार हम लोग शुरू करते हैं फिर से। माई ऑर्डर हिस्ट्री में मैं चला जाता हूँ। चलो ये ऑर्डर मैंने पुराना एक ऑर्डर बना था, उसको मैंने पेड किया है दोस्तों। अभी अब मैं जाता हूँ माई ऑर्डर हिस्ट्री में। अब देखो दोस्तों, जैसे ही आप किसी की आईडी टॉप अप करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन आएगा, ये जो आप देख रहे हैं सेकंड वाला व्यू बिल में जाके आप डिटेल देख सकते हैं, आपका कितना प्रोडक्ट है, क्या क्या उसमें आपने क्वांटिटी को ले रखा है। और यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट फॉर प्रोडक्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। अब कभी भी आईडी टॉप अप करेंगे या रिवार्ड पॉइंट से आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपको क्लिक करना है रिक्वेस्ट फॉर प्रोडक्ट। रिक्वेस्ट फॉर प्रोडक्ट में क्लिक करते ही ये वापस ही ऑप्शन चला आएगा शिपिंग और कलेक्ट फ्रॉम स्टोर। क्योंकि ज्वाइनिंग के केस में ये ऑप्शन सीधा आपका ओपन होगा, क्योंकि जब आप आईडी टॉप अप कर लेंगे तो आपका ऑर्डर वहां पे क्रिएट हो जाएगा। ऑर्डर क्रिएट करते ही आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है रिक्वेस्ट फॉर प्रोडक्ट। जब तक आप ऑर्डर को रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो वहां पे ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ये एज इट इज वहीं पे आपका ऑर्डर पड़ा रहेगा। आपने क्लिक किया रिक्वेस्ट फॉर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, शिपिंग या कलेक्ट फ्रॉम स्टोर। तो कलेक्ट फ्रॉम स्टोर हम बाद में जाएंगे, पहले हम चलते हैं शिपिंग के ऊपर। शिपिंग में आप गए, वही प्रोसेस है, आपने जो एड्रेस डाला वो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। आपको बस क्लिक करना है चेक अवेलेबिलिटी कि आपका पिन कोड मतलब सर्विसेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो आ गया अवेलेबल। और अगर मैं एक बार फिर यहाँ पे गलत पिन कोड डाल रहा हूँ और फिर मैं इसको चेक करता हूँ अवेलेबल या नॉट अवेलेबल, तो आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है शिपिंग, रेड कलर भी हो गया एक तरह से उसमें बैकग्राउंड में। और यहाँ पे ये भी आ रहा है कि ये पिन कोड में सर्विसेबल नहीं है। मैं फिर से अपना जो मेरा मेन पिन कोड था उस पर मैं चलाता हूँ और इस पर मैं क्लिक करता हूँ वापस से, तो ये फिर अवेलेबल है। और यहाँ देखो कंफर्म नाउ का बटन आ गया। अब मैं क्लिक करता हूँ कंफर्म के ऊपर। तो दोस्तों योर रिक्वेस्ट फॉर शिपिंग सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब आपका जो ऑर्डर है वो मतलब शिपिंग के लिए सक्सेसफुली सेव हो चुका है। डिस्पैच के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए इसमें। फिर मैं चला जाता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें स्टेटस चेंज हो गया, रिक्वेस्ट फॉर शिपिंग कंप्लीटेड, मतलब आपने इस ऑर्डर को रिक्वेस्ट कर दिया है। अब जैसे ही कंपनी वहां से आपका डॉकेट नंबर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे रिमार्क्स में भी आपको मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अभी भी ये ऑटो असाइन नहीं कर रहे कंपनी, इसको मैनुअली मतलब कोरियर पार्टनर के साथ इसको कनेक्ट कर रही है। और जब हमारा इंडिया में 16 जनवरी को कंप्लीटली लॉन्च होएगा तो आपने जैसे ही ऑर्डर किया इमीडिएट आपको यहाँ पे डॉकेट नंबर्स मिल जाएंगे, क्योंकि इंडिया से लगभग 30,000 पिन कोड को कंपनी यहाँ पे 1 बाय 1 करके चेक करके उसको इनपुट कर रही है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। और अभी तक जितने भी पिन कोड्स के ऊपर कंपनी ने सर्विस दी है उसके ऊपर मतलब कल मॉर्निंग तक सारे पिन कोड वो उस पर अपलोड हो जाएंगे। और इसके बाद पर डे लगभग 700 से 800 पिन कोड रोज के रोज इसमें अपडेट होते जाएंगे। और जब हमारा सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा 16 जनवरी तक, तो जितने भी लगभग 30,000 पिन कोड इसमें सर्विसेबल में आ जाएंगे। और जो पिन कोड सर्विसेबल नहीं रहेंगे तो कंपनी उस पर प्लान कर रही है स्पीड पोस्ट पे, स्पीड पोस्ट पे फिर उसको कंपनी कोरियर से भेजेगी। तो दोस्तों ये आपका ऑर्डर है वो रिक्वेस्टेड हो चुका है कि आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कंपनी जैसे ही डिस्पैच करेगी यहाँ पे डॉकेट नंबर और किस कोरियर से डिस्पैच किया यहाँ पे वो लिखा आ जाएगा। अभी हम लोग इसी से चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें एक बटन में क्लिक करके आप अपना कंसाइनमेंट देख सकते हैं कि कब कंपनी में आपने ऑर्डर दिया, कब वो पिकअप हुआ और अभी कहाँ पे है, वो यहीं पे आप चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी अदर वेबसाइट्स में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी कोरियर वेबसाइट्स में जाने की जरूरत नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप शिपिंग पे ऊपर एड्रेस मतलब आपका जो भी ऑर्डर है आप शिपिंग के थ्रू आप अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं। ये था दोस्तों पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है कि मतलब आप अपने स्टोर से भी प्रोडक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे मतलब इंडिया में अभी तक 8 से 9 फ्रेंचाइजी हमारी ओपन हुई है, लेकिन बहुत सारी फ्रेंचाइजी की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी आई हुई है। इसके बाद मैं फ्रेंचाइजी पैनल्स भी दिखाऊंगा, उसको किस तरह से यूज करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। एक मैं और ऑर्डर को पे कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। ये मैंने ऑर्डर को लिया और इसको मैंने पे कर दिया, ये ऑर्डर मेरा पेड हो चुका है दोस्तों। फिर मैं गया ऑर्डर हिस्ट्री पे, ये देखो यहाँ फिर आ गया रिक्वेस्ट फॉर प्रोडक्ट। पहले मैंने रिक्वेस्ट किया था शिपिंग के लिए, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंचाइजी के लिए। मैंने क्लिक किया रिक्वेस्ट फॉर प्रोडक्ट और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कलेक्ट फ्रॉम स्टोर। जब मैं स्टोर से कलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है और मैं इसको कर देता हूँ कंफर्म नाउ। कंफर्म नाउ करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे एक ओटीपी आपका जनरेट हो चुका है। इस ओटीपी को नोट कर ले, ये हर एक ऑर्डर के ऊपर आपको नई ओटीपी मिलेगी। तो मैं भी इसको नोट कर लेता हूं, क्योंकि ये आपका ओटीपी कब काम आएगी, जब आप स्टोर से प्रोडक्ट कलेक्ट करेंगे। तो इसमें 2 इंफॉर्मेशन आपको चाहिए,
एक तो आपको ये ओटीपी चाहिए और एक आपको चाहिए ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर आपको कहां से मिलेगा? फिर से मैं ऑर्डर हिस्ट्री पे जाता हूं। तो दोस्तों ये जो है ये इनवॉइस नंबर ही हमारा ऑर्डर नंबर है। तो इस ऑर्डर को हमने असाइन किया था अभी। ये ऑर्डर नंबर मैं नोट कर लेता हूं दोस्तों। जब फ्रेंचाइजी में हमें प्रोडक्ट कलेक्ट करना है तो इन दो ऑर्डर को हमें नोट करके रखना है। इनवॉइस नंबर मेरा क्या है और ये मेरा एक तरह से ओटीपी है। कंपनी ने इसको ऑर्डर नंबर दे दिया। हर एक ऑर्डर नंबर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जनरेट होगा। इसको आपको किसी को नहीं देना है ऑर्डर नंबर, और ये आपको एज ए ओटीपी ये आपको किसी को भी नहीं देना है। ये ऑर्डर नंबर को भी मैं नोट कर लेता हूं। ये ऑर्डर नंबर को भी मैंने नोट कर लिया दोस्तों। अब चलते हैं फ्रेंचाइजी के ऊपर। ये आपका ऑर्डर असाइन हो गया। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मेरे हिसाब से 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे ऑर्डर देख रहे हैं। जब ओनली सिंगल ऑर्डर होगा, जैसे ये है, मैं फिर इसको एक बार पेड करता हूँ, पे नाउ। मैंने इस ऑर्डर को फिर पे कर दिया है। शायद इसमें वो एक्चुअली शिपिंग चार्ज उठा रहा है, कोई नहीं। अभी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप अपने शिपिंग एड्रेस पे प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं या फिर आप स्टोर से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका काम हो गया। आपने ऑर्डर स्टोर को या शिपिंग एड्रेस के लिए आपने रिक्वेस्ट कर दी कंपनी को। अब चलते हैं दोस्तों फ्रेंचाइजी के ऊपर। सबसे पहले कि फ्रेंचाइजी की से कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे। ये मैंने स्टोर को ओपन कर दिया दोस्तों। ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ स्टॉक, क्योंकि अभी जो भी 1 लाख रुपए कंपनी में डिपॉजिट कर रहे हैं उनको कंपनी 70 प्रोडक्ट का स्टॉक्स देती है। आप देखेंगे स्टॉक इस आईडी पे आ चुका ऑलरेडी, और यहाँ में एक व्यू के सामने आप देखेंगे आई बनी हुई है। मैं आई में क्लिक करता हूं तो ये आप देखेंगे कि कंपनी ने इस बिल के ऊपर 70 स्टॉक मेरा इन हुआ था, और इस ऑर्डर के अगेंस्ट में मैंने एक स्टॉक किसी को डिलीवर्ड किया है। तो मेरा लाइव स्टॉक कितना हो गया? 69। अभी मेरे पास 69 लाइव स्टॉक है, और 2 से 3 दिन में एक रिपोर्ट और इस पे आ रही है कि आपने कितना डिलीवर्ड किया है, कितना कंपनी से आपको प्रोडक्ट लेना है। एक बटन से आप उसमें कंपनी को ऑर्डर आप भेज सकते हैं कि मेरे को ये प्रोडक्ट भिजवाया जाए। तो दोस्तों अभी इस आईडी पे 69 का स्टॉक है। अब सबसे पहले दोस्तों इसमें जो ऑप्शंस है, माई वैलेट रिपोर्ट, यहाँ पे आपकी इनकम रिपोर्ट, मतलब जो भी कमीशन होगी वो यहाँ पर आएगी। कंपनी जब आपके बैंक में पैसा भेज देगी तो इसकी रिपोर्ट यहाँ पे आएगी, माई फंड ट्रांसफर रिपोर्ट, कि बैंक ट्रांसफर किया, किस बैंक में किया, कितना अमाउंट था। तो ये रिमार्क्स सारा यहाँ पे आपको शो करेगा। अब दोस्तों चेक डिलीवरी स्टेटस, जो भी फ्रेंचाइजी होल्डर है या जो भी फ्रेंचाइजी होल्डर ले रहे हैं उनको इस पे क्लिक करना है, चेक डिलीवरी स्टेटस। तो दोस्तों हमने जो ऑर्डर बनाया था आपके सामने था, उसका जो नंबर था ये था 2373 नंबर था। ये था कलेक्ट फ्रॉम स्टोर। मैं इसको क्लिक करता हूं व्यू में। ये व्यू में मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है हमने कितना ऑर्डर दिया था। एक बायोसेलिक्स का ऑर्डर दिया था, बायोसेलिक्स क्वांटिटी 1। अब दोस्तों जब तक मैं यहाँ पे अपना जो ओटीपी था, जो ऑर्डर नंबर था, यहाँ पे मैं इनपुट नहीं करूंगा तब तक ये ऑर्डर डिलीवरी नहीं होगा। अब मैंने जो ओटीपी था मैंने सेव कर रखा था, मैं उसको कॉपी करता हूं और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं। मैंने जो ओटीपी यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये स्टेटस डिलीवर्ड का है। तो यहाँ पे मेरे को कोई भी, मैं जैसे फ्रेंचाइजी होल्डर हूं, मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है कि कलेक्टेड फ्रॉम स्टोर, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। जैसे अशोक कुमार कलेक्टेड फ्रॉम, मैंने अपनी नॉलेज के लिए इंफॉर्मेशन डाल दिया और मैंने अपडेट कर दिया यहाँ पे। तो दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन कुछ एरर थी, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देखें कि ऑलरेडी ये स्टॉक वहां से माइनस हो गया। ये ऑर्डर ऑलरेडी मतलब सबमिट हो चुका है और इसमें अभी स्टॉक आ गया 68 लाइव, और इस ऑर्डर पे मतलब ये मतलब इनको सेल्फ कलेक्ट करवा दिया है। तो इस तरह से स्टॉक रिपोर्ट्स इसमें आ चुकी है। किस तरह से हमें ऑर्डर देना है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप देखेंगे ये ऑर्डर ऑलरेडी चला गया फ्रेंचाइजी से, जिसका ऑलरेडी प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया, ये ऑर्डर यहाँ से चला गया। अब दोस्तों मैं वापस आता हूं आईडी के ऊपर कि वहां पे हमारा स्टेटस क्या दिखा रहा है। ये मेरा ऑर्डर हिस्ट्री दोस्तों, ये देखिए कलेक्टेड फ्रॉम स्टोर, ये ऑर्डर था, ये हो गया कलेक्टेड फ्रॉम स्टोर। तो ये ऑलरेडी स्टोर से कलेक्टेड हो चुका है ये ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टोर से ऑर्डर को मतलब आप ले सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 30 सेकेंड्स का प्रोसेस है, और कल से आप जब इसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। और दोस्तों इसके बाद ये तो था कि जो भी ज्वाइन करेंगे, जिनको 2 पैकेट्स मिल रहे हैं उनको तो 2 पैकेट्स वैसे मिल जाएंगे, और आपका जो स्पॉन्सर जो है, स्पॉन्सर जो इनकम आएगी वो आएगी रिवार्ड पॉइंट में। ये जो रिवार्ड पॉइंट का ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे ही आप ग्रीन करेंगे यहाँ पे, मतलब जैसे ही किसी को सिल्वर को आप एक्टिवेट करेंगे तो सिल्वर एक्टिवेशन करते ही 100 पॉइंट्स आपके यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट में आ जाएंगे।
100 पॉइंट जब रिवार्ड पॉइंट में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है शॉपिंग बाय रिवार्ड पॉइंट। अगर आपको ग्रीन वैलेट से शॉपिंग करनी है तो रीपरचेज शॉपिंग में जाना है, और रिवार्ड पॉइंट से अगर आपको शॉपिंग करनी है तो इस तरह से आप चले आते हैं रिवार्ड पॉइंट के ऊपर। यहां से आपको ऐड करना है क्वांटिटी, सेम ही प्रोसेस है, जैसे रीपरचेज करनी है वैसे आपको ये करना है। तो आपको यहां से अपनी क्वांटिटी को ऐड करना है दोस्तों, और उसके बाद आपको ऐड टू कार्ट करना है। तो दोस्तों वो क्वांटिटी ऐड हो गई आपकी, आप देख पा रहे हैं सारी जो भी है 3 क्वांटिटी आपने ऐड की। फिर हम चले जाते हैं प्लेस ऑर्डर नाउ। फिर इसको शिपिंग से लेना है कि कलेक्ट फ्रॉम स्टोर करना है। मैं कलेक्ट फ्रॉम स्टोर कर देता हूं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन चली गई। अभी मैं करूंगा जनरेट ऑर्डर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मतलब मेरे पास अभी रिवार्ड पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे मैसेज आ गया कि आपके पास रिवार्ड पॉइंट नहीं है। 100 रिवार्ड पॉइंट चाहिए 3 प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो मेरे पास अभी रिवार्ड पॉइंट्स भी नहीं है। और इसमें अपने को 3 मतलब आप देखेंगे 3 USD 3 पॉइंट का अपने को कोरियर चार्ज वगैरह इस पे अपने को कंपनी को पे करना है। ये पे करते ही यहाँ पे जनरेट ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। अभी ना मेरे पास इसमें पॉइंट्स नहीं है रिवार्ड पॉइंट, इसलिए ये ऑर्डर आगे नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है, आप 1-2 बार प्लेस करेंगे। एक बहुत अच्छी वीडियो मैं आपको बना के कल इसकी भी दे दूंगा, तो आप इजीली इसको आप समझ पाएंगे दोस्तों। तो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल्स और ऑर्डर असाइन आपको खुद को ऑटोमेटिक करना है, और आप कॉल भी हमें कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो 1 बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे इसके बारे में। ये देखिए ये ऑप्शन है सर, हाँ रीपरचेज में मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए रीपरचेज शॉपिंग में आप गए, एड प्रोडक्ट ऑन कार्ड पे किया, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे MRP 49, इसमें आ रहे हैं आपके 4 पैकेट्स। 4 पैकेट्स आपको मिल रहे हैं ओनली मतलब 49 ग्रीन वैलेट पॉइंट्स के ऊपर। सिंगल पैकेट की कॉस्ट है 30.50, और अगर आप 4 एक साथ लेते हैं तो उसमें आपको 49 पॉइंट्स का पेमेंट करना है ग्रीन वैलेट का, तो आपको 4 पैकेट्स मिल जाएंगे एक साथ। 49 मतलब मैं समझा नहीं, वो MRP है? $49 पकड़ लो आप सर, $49। अच्छा डॉलर है। यस ग्रीन वैलेट पॉइंट्स हमारे, एक पॉइंट की वैल्यू हमारी 90 रुपीज। अच्छा तो INR में बात करें तो लगभग 4,400 रुपए की पेमेंट होती है। अच्छा। और इसमें आपका जो शिपिंग कॉस्ट वगैरह, अभी कंपनी कोई भी शिपिंग कॉस्ट नहीं ले रही है, अभी इसमें कंप्लीटली फ्री है आपका शिपिंग कॉस्ट वगैरह भी सब कुछ। अच्छा ये ऑर्डर वहां डाल के वो पेमेंट कर देने से यस ये देखो आपने एक ऐड कर दिया, एक आप इन मल्टीपल 1 2 3 4 जितने लेना चाहें आप ले सकते हैं। ओके, आपने एक ऐड किया और आपने इसको कर दिया ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करते ही देखो यहाँ पे ऐड हो गया ऑलरेडी आपका जो ऑर्डर था। इसकी MRP है 244 और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 48.9, और इसको हम लोग कर देते हैं प्लेस ऑर्डर नाउ। प्लेस ऑर्डर नाउ करते ही फिर वही ऑप्शन है शिपिंग करना है या सेल्फ कलेक्ट करना है। कलेक्ट फ्रॉम स्टोर में जाते हैं आप, प्लेस ऑर्डर आप कर देते हैं। ये देखो आपको दिखा रहा है बायोसिलिक्स क्वांटिटी 4 आपको मिलेगा इसमें। तो स्टोर कहाँ है सर, कैसे पता चलेगा? सर ये आप जहां जिस पिन कोड में स्टोर होगा वहां पे आप जब यहाँ पे जब शिपिंग में डालेंगे वहीं पे नीचे आ जाएगा। मतलब जैसे अभी इसमें अभी क्या है, फ्रेंचाइजी अभी अलॉट नहीं हुई है मेरे हिसाब से, जो भी फ्रेंचाइजी कल उनको अलॉट हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे पिन कोड आप डालेंगे, यहाँ पे पिन कोड डालते ही नीचे यहाँ पे शो हो जाएगा कि इस मतलब आप शिपिंग में मत लो, ऑलरेडी इस पिन कोड में हमारी फ्रेंचाइजी है, तो यहाँ से आप सेल्फ कलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को अपना। और सेल्फ कलेक्ट में आपका कोई भी कोरियर चार्ज वगैरह उस पर नहीं लगेगा। और शिपिंग करेंगे तो अभी शिपिंग फ्री रखा कंपनी ने, तो आफ्टर लॉन्चिंग शिपिंग चार्जेस जो भी हैं 100 रुपीज के आसपास 150 जो भी शिपिंग चार्जेस भी आपको इसमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और सर इसका ये फ्रेंचाइजी लेने का क्या ये है? सर फ्रेंचाइजी लेने के लिए कंपनी 1 लाख रुपए लेती है, जिसमें 70 प्रोडक्ट का आपको स्टॉक दे देती है। 70 प्रोडक्ट आपके पास स्टॉक आ जाते हैं, और उसमें आप जितने भी पैकेट वहां पे सेल होते हैं, चाहे वो आपके ज्वाइनिंग्स में जाए, चाहे रिवार्ड पॉइंट में जाए, चाहे रीपरचेज में जाए जी। अब जैसे अभी आपने कंपनी को पेमेंट की 49 की 4 पैकेट उसमें निकले, तो आपको 4 पैकेट के ऊपर पर पैकेट 25 रुपीज कंपनी ने फिक्स कर दिया, चाहे वो ज्वाइनिंग से निकले, चाहे रीपरचेज से निकले, चाहे कैसे भी निकले। 25 रुपीज पर पैकेट आपको कमीशन के रूप में मिलेगा। और आपको जो भी स्पॉन्सर करवा रहे हैं, तो आपके जैसे ही 50 पैकेट फ्रेंचाइजी से आपके सेल होंगे, तो उनको 1 पैकेट का रिवार्ड पॉइंट उनकी आईडी पे चला जाएगा, आपके स्पॉन्सर की आईडी पे। चाहे रीपरचेज में जाए, चाहे ज्वाइनिंग में जाए, चाहे रिवार्ड पॉइंट में जाए, चाहे कंपनी जैसे हमारे रीपरचेज में भी फ्री में रिवार्ड पॉइंट देती है ऊपर इनकम के रूप में, उस पर भी आपको कमीशन मिलेगी। अब ज्वाइनिंग में जैसे 2 पैकेट के ऊपर 3 पैकेट स्पॉन्सर को मिलते हैं,
अच्छा 4 पैकेज बोल तो 4,400 रुपए पे यस, करना है। ये सर ऑफर है। कंपनी हर महीने कुछ ना कुछ ऑफर अप डाउन करती रहेगी, अभी ऑफर चल रही है। ओके ओके ये आप देख सर, हमें सकते हैं डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर। हमें डायरेक्ट तो रख सकते हैं या हमारे हम कौन ज्वाइन करे उनके थ्रू भी ले सकते हैं? नहीं, आप डायरेक्ट अपनी आईडी से ले सकते हैं। आप सर, आप देखो बिजनेस पार्टनर आप ऑलरेडी ज्वाइन है, तो आप अपनी आईडी से खुद ही परचेज कर सकते हैं। आप खुद परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर वहीं से क्रिएट करना है, शिपिंग करना है, आपके ओके, पास ओके। स्टोर है, वहां से आप खुद ही प्रोडक्ट ले सकते अच्छा हैं। हम लोग सर अभी ओपन करना बोलते हैं, ये पूरा साइट पे जाके पूरा ऑर्डर कंफर्म करना है। यस यस यस, ऑर्डर आपको कंफर्म करना है। अभी तक सर क्या हम पूरा लोग ये अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट थे, अभी तक हम लोग अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट थे कि अपलाइन को एड्रेस भेजते हाँ थे, तो फिर हाँ वो ऑर्डर, अभी आप खुद अपना आईडी पे खुद आप अपना ऑर्डर लगाएंगे। आपको जिस एड्रेस में भेजना वहां पे आप एड्रेस इनपुट करो, उस एड्रेस में कंपनी यहाँ पे कोरियर करेगी और आपकी सारी हिस्ट्री वहीं पे आपको दिखेगी, ऑटो पायलटेड पूरा सिस्टम। आपको ऑफलाइन पे डिपेंडेंट नहीं करना है, उनको कॉल करना है।